Hello beautiful souls, welcome to channel Rahat the Inner Healing, and here the guidance for all of us. Let's see what is the divine message for all of us. The first card is Five of Abundance, that is Five of Pentacles. So according to the first card, there are times when everyone needs a hand. Your angels want you to know that you need not to go through your current challenges alone. Accept the help of those around you. The situation you are experiencing is temporary. This may not be the right time to become self-employed. Just be patient. तो 5 ऑफ अबंडेंस जो कार्ड आया है वो हमें ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं और आपको लग रहा है कि आप अकेले उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, देन दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि प्लीज़ दूसरों की हेल्प लेने में कतराइएगा नहीं, दूसरों की हेल्प मांगने में झिझकिएगा नहीं, क्योंकि कई बार हर काम खुद कर लेने की जिम्मेवारी उठाना एक अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं तो फिर हमें चीज़ें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी देने लगती हैं. सो मैसेज फॉर यू इज़ जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनके अलावा देयर आर सम गुड थिंग्स इन योर लाइफ, सो प्लीज़ ट्राई टू सी देम एज वेल. उनको भी देखने की कोशिश कीजिए, उनको जो लाइफ में अच्छा है उसको इग्नोर मत कीजिए. आप अपनी प्रॉब्लम से विद एंजल्स हेल्प, विद गॉड्स हेल्प, विद डिवाइन हेल्प, यू विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ. कोई भी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली एंजल्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस ईजिली. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ट्रस्ट देम एंड यू नीड टू स्पीक अप. आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है. सो प्लीज़ आगे हाथ बढ़ाइए ताकि आपको कोई और हाथ दे सके और आपकी हेल्प हो सके. अगर कोई ऐसे काम है जिसमें आपको अकेले नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ सीक द गाइडेंस फ्रॉम एनीवन अराउंड यू. किसी बड़े की राय ले सकते हैं. किसी इमोशनल प्रॉब्लम में हैं तो एक अच्छे डॉक्टर की राय ले सकते हैं. अकेले मत सोचिए कि सब कुछ अपने आप ठीक कर लेंगे. और अगर कुछ वर्क से रिलेटेड है, क्योंकि ये अबंडेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली वर्क हम नहीं भूल सकते हैं. अगर फाइनेंसेस, पैसा, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम, तो प्लीज़ किसी की हेल्प लीजिए. अकेले उसमें मत प्रॉब्लम को अकेले फेस मत कीजिए, क्योंकि उससे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा बल्कि आप और ज़्यादा तकलीफ पाएंगे. क्योंकि जब हम अकेले कई बार अकेला फील करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो बेस्ट सोल्यूशन इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स. सो द फर्स्ट कार्ड इज आस्किंग यू टू प्लीज आस्क फॉर हेल्प, एंड द सेकेंड वन इज रिवीलेशन. लिसन टू योर लाइफ, द राइट पाथ विल रिवील इटसेल्फ. आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ उसको ज़रा ध्यान से देखिए. कुछ रास्ते में अगर कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिए और देखिए. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उनका सलूशन डेफिनेटली मिलेगा और आपको समझ आएगा कि सही रास्ता और ये जो रास्ता है ये किस तरफ जा रहा है. सही रास्ता नहीं बोलेंगे, ये आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो रास्ता आपको डिफ़िकल्टी दे रहा है ये एक्चुअली जा कहाँ रहा है. क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम हमें सिर्फ प्रॉब्लम दे रही है, लेकिन आफ्टर द प्रॉब्लम गेट सॉल्व, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलती है कि ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्यों आई थी, क्या देकर जा रही है और क्या लेकर जा रही है. बिकॉज हर प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि तकलीफ़ देकर जाती है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में ऐसी आती हैं जो बहुत अच्छी टीचिंग देकर जाती हैं, बहुत कुछ लाइफ में अच्छा देकर जाती हैं. सो मे बी द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ कैन बी डिफ़िकल्ट. अभी के लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट लेटर ऑन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के एंड ऐसे एक्सपीरियंसेस को, तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो व्हाट एंड विच इज़ द राइट पाथ फॉर यू एंड फॉर योर ग्रोथ. The third card is again future, let go the past and move forward. तो थर्ड कार्ड जो है वो भी बिल्कुल यही बोल रहा है कि प्लीज़ पुरानी बातों को भूलिए, पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिए
तो आपको अपना फ्यूचर अच्छा भी दिखेगा और इजी भी लगेगा आपको मूव फॉरवर्ड करना, क्योंकि हम आगे सिर्फ तब बढ़ सकते हैं अगर हमने पीछे कुछ छोड़ा ना हो। जैसे कि अगर हमने अपने घर से जाना है और घर पे बहुत ही अच्छी चीज़, कोई कीमती चीज़ हमने घर पे रख दी है, तो हम मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ध्यान उस पीछे पड़ी चीज़ पर रहता है। बिल्कुल वैसे ही ज़रूरी नहीं वो जैसे फ्यूचर में मूव करने के लिए बहुत सारी पुरानी चीज़ें, बातें, लोग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, सो दैट वी कैन मूव फर्दर बर्डन फ्री, ताकि हमें किसी तरह का बैगेज लेकर आगे ना जाना पड़े। बिकॉज अगर बैगेज होगा, बहुत ज़्यादा बोझ होगा हमारे कंधों पर, तो हम इजीली आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर कोशिश भी करेंगे बढ़ने की तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेगी। सो बेटर ऑप्शन तो यही है कि आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी प्रॉब्लम्स को, पुरानी कुछ शिकायतों को, आई वुड से, अगर कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मन में बैठी हुई हैं, प्लीज़ उनको लेट गो कीजिए, फॉरगिवनेस सीखिए, लोगों को माफ़ कीजिए, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए। तो ये था हमारा थर्ड मैसेज। So according to our cards, divine message is please let go any kind of old memories, old people and old situations that are not serving you, जो आप में बदलाव लाने में कुछ हेल्पफुल नहीं है, जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए हेल्पफुल नहीं है। प्लीज़ उनको छोड़िए और आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी में हो रही चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको अपना रास्ता समझ आएगा कि किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ जा रहा है। एंड द थर्ड वन इज़ 5 ऑफ अबंडेंस, कि अगर कुछ काम में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों की हेल्प लेने में प्लीज़ बिल्कुल भी शर्माइए नहीं, क्योंकि कई बार अकेले करना मुश्किल हो जाता है और उस मुश्किल को हम आधा कर सकते हैं जब हम दूसरों से इसके बारे में बात करते हैं या हेल्प लेते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं तो वो प्रॉब्लम डबल हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।